तो आज चाची जी जा रही है गेट से और माही और शिवा इन दोनों ने बहुत मदद करी है। माही मन छे जानो खूब पढ़ाई कर। हाँ भाई तब ए यूवी तो भी जुन जा ली जा यूवी ले जाओ इसको भी। हमारे गाय भैंस नहीं है, कल से अब खेतों में गोबर ढोते हैं। अभी मैं इन लोगों का घास काटने जा रही हूँ तो उनके फिर गौशाले से फिर गोबर ढोएंगे, फिर वो भी गोबर ढोने आएंगे। खेत पहाड़ी लग रही है ना कि बिल्कुल घास काटने वाला वो, तो वो चाची जी ही है। देख तो आज चाची जी जा रही है गेट से और माही और शिवा इन दोनों ने बहुत मदद करी है। चलो ए बाबा नोट ए माई मन छे जानो ए शिवा ये दानी चाचा तो रुलाएगी तेरे को देख। ए शिवा मन है जाने का, खुश है जाने का। ये भी ले जा, ये भी ले जा। बाय भी तेरा दोस्त अरे ए माही बड़े के पन खूब पढ़ाई कर। हाँ भाई तब है ना, बड़े पढ़े तो हम भी बड़े लागल हो। क्यों क्यों था ना प्रणाम कर करे अच्छा करे लगो था क्यों ए बच्चा है बड़ी शो लोगल था। अरे क्या शो लोगों में है आने लगी नहीं मैं लोगों से क्यों नहीं जा रहा है। ओ तब मिलोल हो ए भाई। अरे मजोदी भाई जा जल्दी जाते अभी जा पक्का ना। तो अभी भी माही मांगे जाना है। बड़े बड़ हो जाओ तो कौन माही ओ ए परी बाय परी फोन में व्यस्त है। ए यूवी तो भी जुन जा ली जा यूवी ले जाओ इसको भी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेवा खग से। बाकी आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और मैं जा रही हूँ सुमन के साथ घास काटने के लिए। कमल पानी ओ चले कमल पानी जा रही हूँ मैं। बहुत अच्छी लग रही है तू। अब है ये है ना, देखो क्या होता है कि जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखना होता है कि यार हमारा ड्रेसअप ठीक है, हमारे बाल ठीक हैं कि नहीं है। तो वैसे क्या होता है कि जब मैं दूसरों की वीडियो बनाती हूँ ना तो उनको भी ये होता है कि नहीं पहले मुझे थोड़ा ठीक होने दो तब उसके बाद ही मतलब कि वीडियो बनाना। क्योंकि देखो सब लोग आप लोगों को देखते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना सिचुएशन ऐसी आती है कि किसी टाइम बाल इधर हो जाते हैं, चाहे मेरे भी कि किसी टाइम कुछ किस टाइम कुछ, तो कभी कभी कोई वीडियो ऑन द स्पॉट बनानी पड़ती है। तो सुबह तो हर कोई अच्छे से रेडी होके ही होता है, पर दिन तक आपको पता ही है कि काम ऐसा ही है। तो कभी कुछ कभी मुंह काला ही, मुंह पे कभी झोल लग जाता है, कभी कुछ, कभी बाल ही नहीं कटो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करना, ठीक है। बाकी क्या है कि मेरे साथ सुमन भी जा रही है क्योंकि उन्हीं का घास काटने में जा रही हूँ और आज है संडे। तो अब देखो मैं बोल तो रही हूँ आज मैं आई तो सुमन भी रेडी हो गई आने के लिए, और अगर मैं नहीं आती तो सुमन ने घर में ही रहना था। तो ये है मतलब जहाँ भाभी जाएगी वहीं हम भी जाएंगे। तो जैसे कल बब्बी और दिव्या दोनों आए वहाँ पे, पर उन्होंने भी अच्छी खातिरदारी करी। चाय लाए थे, बिस्किट लाए थे, कुरकुरा लाए थे, सेंटर फ्रेश लाए थे, मतलब बहुत कुछ लाए और बहुत सारा, मतलब ये सब देख के ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा केयर है, प्यार है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कसम से। और अगर घास काटने अब सासू जी घर आए, सासू जी को बोला कि सासू जी आज हमने मतलब कि ये इतनी चीज़ है जी और दिव्या बुनी की रोड भी लगी चाहिए। तो सासू बोल तुम वो घास काट भी इसकी खाली खाते ही रहा। तो उनकी बात भी सही ही है ना। बाकी ये देखो काम करना ही है, पर ये चीज़ें भी होनी ही चाहिए, फिर ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में, है ना। बाकी ये है कि आजकल ज़ोरों शोरों से चल रहा है घास काटने का काम। तो अभी तो मैं सब लोगों की मदद करने जा रही हूँ, तो बाद में वो हमारी मदद करेंगे। क्या है कि
हमारे गाय भैंस नहीं है तो वो गोबर भी कहाँ से होगा। कल से अब खेतों में गोबर ढोते हैं, ठीक है, तो उसके लिए गोबर भी चाहिए और फिर गोबर ढोने वाले भी चाहिए। अब मैं अकेली हूँ, मेरे से ही कितना ढोया जाएगा। तो इसलिए अभी मैं इन लोगों का घास काटने जा रही हूँ। तो उनके फिर गौशाले से फिर गोबर ढोएंगे, फिर वो भी गोबर ढोने आएंगे। तो इसलिए ऐसा होता है कि आप मदद कर रहे हो तो सामने वाला भी आपकी मदद करेगा। तो इस तरीके से सब कुछ अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है। गोबर भी जल्दी ढो दिया जाएगा और गोबर भी मिल जाएगा, खेतों को भी गोबर मिल जाएगा। तो यही होता है पहाड़ों में, पहले आप एक की मदद करो फिर दूसरे दिन वो आपकी मदद करेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी ये है कि चलते हैं अब सीधे कमल पेड़, क्योंकि 2 दिन तो लगातार मैं वहाँ गई हूँ, अभी तीसरे दिन है मेरा यहाँ। और दूसरा एक उद्देश्य और है इस तरीके से घास काटने को आने का। देखो, एक तो मदद भी हो जाएगी दूसरों की, दूसरा ये है कि यूवी को मेरी आदत लग गई है ना, कि जब वो, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं ज़्यादातर मैं ही उसके साथ रहती हूँ। तो क्या है कि मैं चाहती हूँ कि उसको थोड़ा दूसरों की भी आदत लगे, मतलब वो अपनी दादी के साथ, अपने पापा के साथ थोड़ा परमानेंट रहे, ताकि अगर कल को मुझे नौकरी भी करनी हो या मैं कुछ और काम करूँ तो मुझे परेशानी ना हो और यूवी को भी परेशानी ना हो। तो धीरे धीरे अगर आदत बनी रहेगी ना तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, अचानक से, क्योंकि अब हमें जैसे किसी की आदत होती है तो अचानक से अगर हम उसको छोड़ेंगे, ठीक है, भले थोड़ा टाइम के लिए छोड़ेंगे तो दोनों को बुरा लगेगा, है कि नहीं। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरीके से कर रही हूँ ताकि उसको भी थोड़ी हैबिट में आ जाए कि हाँ, मम्मा इतने देर के लिए नहीं होएंगी और क्या बोलते उसको, तब तक मुझे इस तरीके से रहना है। मतलब वो सामने वाले को भी परेशान नहीं करेगा और इस बहाने वो थोड़ा उसको आदत भी बन जाएगी। तो एक उद्देश्य ये भी है मेरा। तो ऐसे इसी तरीके से ही बच्चों को आदत दिलवानी चाहिए, वरना उनको आदत लग जाती है। और बच्चों को जिस चीज़ की आदत लग जाती है फिर उनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे देखिए, आजकल के बच्चों को फ़ोन की आदत लग जाती है, अब उनका फ़ोन छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी हैबिट में आ गया कि जब तक वो मोबाइल नहीं छेड़ेंगे उनका मन नहीं भरेगा, है ना। वो रोए जाएंगे रोए जाएंगे रोए जाएंगे। तो धीरे धीरे वो आदतें भी कम करनी पड़ेंगी। और आप लोगों को पता है भगवान, कभी कभी ना वीडियो के चक्कर में पता क्या होता है, अब चाची है बोला ऊपर और हम वीडियो बनाते 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 नीचे आ गए। तो फाइनली पहुंच चुके हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, देखो ना, चाची ने बोला, मैंने बोला कि वीडियो बनाते बनाते इधर आएंगे, अब मैं घास काटने लग गई और हम नीचे पहुंच गए। भाई इतने नहीं बोले कि मणि है। अरे, और नीचे सासू जी आई हुई है, वो भी नीचे घास काट रही है। ये छे यू इतनी रॉपिंग करती हो? अच्छा, ये राम में वीडियो बनाते बनाते जाने छी ना के अच्छा जी हम रोके नहीं। तो ये है सुमन की मम्मी का स्पेशल ड्रेस घास काटने का। ऊपर से तो ये सुमन के पापा की कमीज है, जैसे कि मैंने भी पहनी है, और नीचे से देखो पैंट पहना हुआ है, क्योंकि इनमें कुमर कम लगता है और बिल्कुल एकदम मतलब और जूते जुराब पहने हैं, ये भी ठीक ठीक कर देते हो। ओ ठीक ठीक। तो बिल्कुल मतलब जो एकदम ठेठ पहाड़ी लग रही है ना, कि बिल्कुल घास काटने वाला वो, तो वो चाची जी ही है। देखो घास काटने में। तो ये देखिए, ये है सुमन की दरांती, अब बहुत ही बढ़िया है। देखो छोटी जैसे सुमन है छोटी, वैसी दरांती। तो इसलिए देखो, घास काटने आई हुई हूँ मैं, तो पॉल्ट बोलते हैं इसको। तो इसके बदले गोबर ढोएंगे या कुछ और कार्य होगा, है कि नहीं। तो गांव में मिलजुल के ही काम होता है, कभी किसी का ये वाला काम कर दो तो फिर कोई दूसरा काम कर देता है, तो अच्छी बात है ना। दूसरे इंसान को भी थोड़ा फ्री हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी आई हूँ तो थोड़ा सी चाची को थोड़ा हेल्प हो जाएगी, है कि नहीं। कल रेखा चाची को हुई थोड़ी सी हेल्प, तो इस तरीके से ठीक है ना। उनके बच्चे भी बहुत काम करते हैं, सुमन हुई, नब्बू हुई, बब्बी हुई, दिव्या हुई, ये भी सब काम करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि इन लोगों की मदद करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी
अभी आज धूप भी लगी है अच्छी सी और इतना घास हमने काट दिया है। और सुमन भी इतनी अच्छा घास काट रहे हैं, बहुत ही बढ़िया घास। मतलब किसान है वो, उसकी माँ इतनी किसान है तो उसने तो होना ही था, होता यही है। माँ किसान होती है तो बच्चे भी किसान हो ही जाते हैं। पर होता क्या है, कभी कभी दो बहनें हैं, उनमें से एक किसान होगी, एक उतनी नहीं होगी। तो वो जो नहीं है किसान, वो किसी और काम में अच्छी होगी, वो चरबटकार होगी, है कि नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। चलो हम फटाफट से घास को काट देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको भी। ताकि चाची भी देखो बाएं हाथ से काटती है चाची, इवन कोई दे हाथ या वन कोई बो हाथ है, हम तो दाएं हाथ वाले हैं, चाची बाएं हाथ। और बोलते हैं जो बाएं हाथ वाले होते हैं वो बहुत किसान होते हैं और बहुत तेज होते हैं, और वो सच है। हाँ सच है वो। तो फाइनली अब चाय पीने का समय हो गया है। बाकी अभी 11 नहीं बजे हैं। चाची ने बोला तो चाय पी ले, मतलब हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि अगर घर से फ़ोन आ गया और अगर तूने चाय नहीं पिया होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। चाय पी लेते हैं। बाकी यहाँ पे चाची ने अमन का बैग लेके आ रखी है और उसमें ये है बिस्किट भी है, चाय भी है। ए बाबा रे। और हमने ना बाहर से काटा, जहाँ पे सुमन है ना खड़ी, वहाँ से काटा, और अभी इतना और बाकी है। तो अब समय हो गया है घर जाने का। बाकी चाची ने बोला कि अब चलते हैं घर, क्योंकि खाना बनाने का भी समय हो रहा है। तो चलो आज के लिए इस कार्य को यहीं पे करते हैं समाप्त और चलते हैं घर की ओर। बाकी ये देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इधर साइड तो ठंडा ही है, उधर ज़्यादा, उधर साइड हो रही थी गर्मी है। ठीक ठीक। तो ये देखिए किसान चाची जी। ओ आई। और मेरे पहुंचने तक यहाँ पे देखिए ये गहत भी कूट दिया गया है। ये पर क्या कूटी हो ताई? ये बाबा वेर इज युवान? प्रणाम, स्कूल जाए छी तू? हाँ तो संडे छी। Mosi was sitting my papa. So Mosi had to find food. Because he had food. Tarun, where is Yuvan? He's in the other round. White thing. देख अगर ना ये तरुण के साथ रहेगी ना, इसको भी इंग्लिश आ जाएगा। अभी उसने वाइट थिंग कैसे सुना, वाइट थिंग बोल दिया उसने। ओ शाबाश परुली शाबाश। तो दिन का भोजन सासू जी ने बनाया है और आजकल बहुत ही मज़े हैं मेरे, क्योंकि सासू जी दिन का खाना बनाती है और मैं खाती हूँ। होता ही है हमेशा, अगर आप बना रहे होगे तो उसका टेस्ट थोड़ा वैसा होता है, तो किसी दिन कोई दूसरा बनाएगा तो मज़ा आता है। हाँ दादी हाँ बहुत है कि सब के मसदरे आए। तो अब कूटते हैं गौत को, इसको गढ़वाली में बोलते हैं गौत और हिंदी में गहत बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा कूटते हैं। और ये है मेरा लट्ठा और पतिदेव जी बनाएंगे मेरी वीडियो। लो तो मैंने ये कूट दिया है। अब पंखे की सहायता से सासू जी इसको बताएंगी। बाकी यहाँ पे तरुण भी हेल्प कर रहा था। हाँ भारी मीन्स हैवी। Heavy. या हैवी। Yep, I can fit that up.